दिल्ली श्री रामलीला कमेटी कुंवर सिंह नगर नागलोई के अध्यक्ष से सनराइज न्यूज नेटवर्क के एंकर पूजा पांडे ने सनातन धर्म को लेकर बात की। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सनराइज न्यूज नेटवर्क को धन्यवाद दिया। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सनातन धर्म को लेकर। नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ नागलोई क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके 2 बार मौजूद है और आज बुराई पे अच्छाई का पर्व जिसे कहा जाता है रामलीला मंचन का 9वां दिन है। मेरे साथ अभी मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मनोज शौकीन जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस बुराई पे अच्छाई के पर्व का 9वां दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बेहद खुशी का दिन है। हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है और ऐसे मौके पर अनेकों बच्चे, अनेकों ऐसे साथी जो इस मंच के माध्यम से हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी लेते हैं, अच्छाई की बुराई पर किस तरह से जीत होती है, वो एक उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा सर, एक तरफ जहाँ आज ये 9वां दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है बुराई पे अच्छाई का, और दूसरी ओर देखा जाए कि देश भर में सनातन धर्म जो है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। कभी कोई कह रहा है सनातन धर्म HIV है, एड्स है, कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जा रही है, कभी सनातन धर्म का जो एक पावन ग्रंथ है रामचरितमानस उसको जलाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? ऐसे दुष्ट लोग हैं कुछ जो इस तरह की बातें करती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सनातन धर्म किसी के मिटाने से नहीं मिटा, ना मिटेगा। सनातन धर्म जो है इतना पुराना है, सबसे पुराना हमारा धर्म है और ये बहुत मजबूत है, इसकी संस्कृति बहुत मजबूत है। ये पूरे विश्व के अंदर अपना पताका लहराएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के नागलोई क्षेत्र के कुंवर सिंह नगर में श्री रामलीला कमेटी के चेयरमैन साहब अभी मेरे साथ मौजूद है। आज रामलीला मंचन का 9वां दिन है और कुंभकर्ण जो है जागृति का लीला का सीन जा चुका है। 9 से 10 दिन का एक समय ऐसा होता है कि पूरी जो रामलीला कमेटी होती है उनके ऊपर एक हेडेक होता है कि किस प्रकार से पात्रों को अरेंज करना है, फाइनेंशियल कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सब चीजों को लेके आज एक बार इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी। इन 9-10 दिनों के अंदर किन किन चीजों को लेके आप लोगों की भागम भाग रहती है? क्योंकि जो दर्शक आते देखने उनको तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहता, जो है सब आप ही जानते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी आपने बोला कि ये कुंवर सिंह नगर की रामलीला है। ये कुंवर सिंह नगर की नहीं है, ये पूरे नागलोई क्षेत्र की रामलीला है। अच्छा। और नागलोई क्षेत्र में एक अकेली ये रामलीला है जो अपने भव्य मंचन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी बात ये है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए अभी जो हमारे मनोज शौकीन जो पूर्व विधायक हैं, ये हमारे जब से ये छोटे स्तर पर थी रामलीला तब से हमारे मुख्य संरक्षक हैं और इनके सानिध्य में और हम लोगों के पूरे संपूर्ण मेरी टोली के प्रयासों के कारण आज इस लेवल पर यह रामलीला पहुंची है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हमारे को बाहर पुलिस है जरूर पुलिसकर्मी, लेकिन उनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। फिर यहाँ के जो देखने वाले दर्शक हैं बहुत ही अच्छे अनुशासन का पालन करने वाले और सभ्य ऐसे लोग हैं, बड़ी शांति से यहाँ पर लीला का देखते हैं, लीला का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और बीच बीच में कई बार हम लोग, क्योंकि ये इतनी बड़ी रामलीला है और बिना दान के चलती नहीं है, तो दानदाता भी आते हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, तो बड़े धैर्य से वो उनको भी सुनते हैं। लेकिन उन सब के लिए हम उनको भी बधाई देते हैं। क्षेत्र की जनता जितना हमारे को इस प्रकार के सहयोग देती है, हम उनको ही बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम इस व्यवस्था में कल हम लोग यहाँ पर दशहरा महोत्सव मनाएंगे। कल दोपहर को पूरे क्षेत्र में राम और रावण यानी अच्छाई और बुराई की युद्ध दिखाएंगे। पूरे क्षेत्र में लगभग 4 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, पूरा शिवराम पार्क, कुंवर सिंह नगर और नजफगढ़ रोड। वहाँ पर 9 झांकियाँ निकलेंगी। सर्वप्रथम माँ काली की, गौरी शंकर भगवान की, और उसके बाद 9 देवियों का जो स्वरूप है वो लेकर आएंगे हम लोग। और फिर बाद में आगे रावण होगा, पीछे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, बीच में हमारी वानर सेना और राक्षसी सेना का युद्ध। ये प्रदर्शन मंचन कल होने वाले पूरे रोड पर।
और उसमें इतना भव्य मंचन को मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप एक बार आइए, उसको कवर कीजिए और देखिए कि दिल्ली में जितनी रामलीलाएं होती हैं उसमें उनसे 21 ही पाओगे आप। हम किसी भी उसमें कम नहीं, लेकिन हमारे पास जगह अभी कम है। हमने जो एमपी अभी आए थे हमारे प्रवेश वर्मा, हमने उनसे भी कहा है कि हमारे पास अभी जगह कम है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार मैं खुद आपके साथ जुड़ूंगा, क्योंकि आश्चर्य हो गया उनको। यहाँ पर आकर वो ये सोचे बैठे थे कि एक छोटी सी रामलीला होगी, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कहा ये तो नंबर 1 की रामलीला है, आपको जगह और चाहिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आज हम सब उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। वो अभी अभी हमारे क्षेत्र के एसीपी SHO लगातार, कल हमारे SDM साहब आए थे, लगातार ऐसे वरिष्ठ माननीय लोगों का आना जाना रहा है, जिसके कारण से हमारी लीला का वो वैभव बढ़ रहा है, हमारी यश और गरिमा बढ़ रही है। तो मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और ख़ास तौर पे आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आप पूरी फीडिंग दे रहे हैं, कि जिस प्रकार से हमारे ये जो कवरेज हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से कवरेज लगातार, भाई साहब प्रजापति जी लगातार कवर कर रहे हैं, हमको भी साधुवाद देते हैं। अच्छा, एक मैं सवाल लेना चाहूँगी कि देश भर में आजकल सनातन के नाम पे बहुत राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, कोई कह रहा है सनातन धर्म HIV एड्स के समान है, कोई रामचरितमानस को जला रहा है। ये ऐसे लोगों को क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, दुष्प्रवृत्तियाँ तो शुरू से ही हैं। कलयुग में तो ये है ही, सतयुग में भी दुष्प्रवृत्तियाँ थी, द्वापर युग में भी दुष्प्रवृत्तियाँ थी, और जो ये सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो सनातन धर्म तो सत्य है, सत्य सनातन धर्म इसी को तो कहते हैं कि हम आपस में मिलकर जुलकर एक दूसरे भाईचारे में, हम एक दूसरे के लिए भलाई के बारे में सोचते हैं, हम देश के हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनकी राक्षसी प्रवृत्तियाँ वो केवल उस अच्छी प्रवृत्तियों को समाप्त करने की, और ये केवल वो प्रयास कर सकते प्रकार से पात्रों को अरेंज करना है, फाइनेंशियल कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन्हीं सब चीजों को लेके आज एक बार इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी। इन 9-10 दिनों के अंदर किन किन चीजों को लेके आप लोगों की भागम भाग रहती है? क्योंकि जो दर्शक आते हैं देखने, उनको तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहता, जो है सब आप ही जानते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी आपने बोला कि ये कुंवर सिंह नगर की रामलीला है, ये कुंवर सिंह नगर की नहीं है, ये पूरे नांगलोई क्षेत्र की रामलीला है। अच्छा। और नांगलोई क्षेत्र में एक अकेली ये रामलीला है जो अपने भव्य मंचन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी बात ये है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए अभी जो हमारे मनोज शौकीन जो पूर्व विधायक हैं, ये हमारे जब से ये छोटे स्तर पर थी रामलीला तब से हमारे मुख्य संरक्षक हैं, और इनके सानिध्य में और हम लोगों के पूरे संपूर्ण मेरी टोली के प्रयासों के कारण आज इस लेवल पर यह रामलीला पहुंची है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हमारे को बाहर पुलिस हैं जरूर पुलिसकर्मी, लेकिन उनकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। फिर यहाँ के जो देखने वाले दर्शक हैं बहुत ही अच्छे अनुशासन का पालन करने वाले और सभ्य ऐसे लोग हैं, बड़ी शांति से यहाँ पर लीला का देखते हैं, लीला का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और बीच बीच में कई बार हम लोग, क्योंकि ये इतनी बड़ी रामलीला है और बिना दान के चलती नहीं है, तो दानदाता भी आते हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, तो बड़े धैर्य से वो उनको भी सुनते हैं। लेकिन उन सब के लिए हम उनको भी बधाई देते हैं। क्षेत्र की जनता जितना हमारे को इस प्रकार के सहयोग देती है, हम उनको ही बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम इस व्यवस्था में कल हम लोग यहाँ पर दशहरा महोत्सव मनाएंगे। कल दोपहर को पूरे क्षेत्र में राम और रावण यानी अच्छाई और बुराई की युद्ध दिखाएंगे। पूरे क्षेत्र में लगभग 4 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, पूरा शिवराम पार्क, कुंवर सिंह नगर और नजफगढ़ रोड। वहाँ पर 9 झांकियाँ निकलेंगी। सर्वप्रथम माँ काली की, गौरी शंकर भगवान की, और उसके बाद 9 देवियों का जो स्वरूप है वो लेकर आएंगे हम लोग। और फिर बाद में आगे रावण होगा, पीछे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, बीच में हमारी वानर सेना और राक्षसी सेना का युद्ध। ये प्रदर्शन मंचन कल होने वाले पूरे रोड पर, और उसमें इतना भव्य मंचन को मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप एक बार आइए, उसको कवर कीजिए और देखिए कि दिल्ली में जितनी रामलीलाएं होती हैं उसमें उनसे 21 ही पाओगे आप। हम किसी भी उसमें कम नहीं, लेकिन
हमारे पास जगह अभी कम है। हमने जो एमपी अभी आए थे हमारे प्रवेश वर्मा, हमने उनसे भी कहा है कि हमारे पास अभी जगह कम है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार मैं खुद आपके साथ जुड़ूंगा, क्योंकि आश्चर्य हो गया उनको। यहाँ पर आकर वो ये सोचे बैठे थे कि एक छोटी सी रामलीला होगी, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कहा ये तो नंबर 1 की रामलीला है, आपको जगह और चाहिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आज हम सब उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। वो अभी हमारे क्षेत्र के एसीपी एसएचओ लगातार, कल हमारे एसडीएम साहब आए थे, लगातार ऐसे वरिष्ठ माननीय लोगों का आना जाना रहा है, जिसके कारण से हमारी लीला का वो वैभव बढ़ रहा है, हमारी यश और गरिमा बढ़ रही है। तो मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और ख़ास तौर पे आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आप पूरी फीडिंग दे रहे हैं, कि जिस प्रकार से हमारे ये जो कवरेज हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से कवरेज लगातार, भाई साहब प्रजापति जी लगातार कवर कर रहे हैं, हमको भी साधुवाद देते हैं। अच्छा, एक मैं सवाल लेना चाहूँगी कि देश भर में आजकल सनातन के नाम पे बहुत राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, कोई कह रहा है सनातन धर्म HIV एड्स के समान है, कोई रामचरितमानस को जला रहा है। ऐसे लोगों को क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, दुष्प्रवृत्तियाँ तो शुरू से ही हैं। कलयुग में तो ये है ही, सतयुग में भी दुष्प्रवृत्तियाँ थी, द्वापर युग में भी दुष्प्रवृत्तियाँ थी, और जो ये सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो सनातन धर्म तो सत्य है, सत्य सनातन धर्म इसी को तो कहते हैं कि हम आपस में मिलकर जुलकर एक दूसरे भाईचारे में, हम एक दूसरे के लिए भलाई के बारे में सोचते हैं, हम देश के हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनकी राक्षसी प्रवृत्तियाँ वो केवल उस अच्छी प्रवृत्तियों को समाप्त करने की, और ये केवल वो प्रयास कर सकती है, कामयाब नहीं होंगे। सनातन धर्म तो सत्य है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और ये दुष्प्रवृत्तियाँ ये निश्चित ही कल जैसे हम अच्छाई की बुराई पर जब विजय दिखाएंगे, तो उनके साथ ही इन दुष्प्रवृत्तियों का भी खात्मा होगा, ये निश्चित मेरा मानना है। अच्छा, मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। कुछ लोग इस मानसिकता के भी होते हैं कि हम हर साल रावण को क्यों जलाते हैं, रावण को जलाने का हमारा क्या हक है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि के नहीं है जो हम रावण को जलाए। रावण एक महान ज्ञानी आदमी था, ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? इसमें कोई शंका नहीं है, रावण अति विद्वान व्यक्ति था। अगर वो विद्वान नहीं हो तो भगवान राम जब सेतु बंद कर रहे थे तो यज्ञ कराने के लिए उनको नहीं बुलाते। लेकिन इस रामलीला के माध्यम से वर्षों से ये चला रहा है। हम ये एक रावण का वध नहीं करते हैं, हम उस बुराई का अंत दिखाते हैं जो बुराई रावण में थी, जिसने पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि डाली और दूसरे को पत्नी को उठाकर लाना, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अनेकों यातनाएं अपने लोगों को भी देना, अपने भाई को अपने घर से निकालकर, उनके छोटे भाई जो कुंभकर्ण था उसने भी उनको कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको भी धुतकारा। तो ये प्रतिवर्ष हम जो दिखाते हैं ये अच्छाई की बुराई पर विजय दिखाते हैं, ताकि जो न्यू जनरेशन है उनको ये ध्यान में रहे कि ये बुराई ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। हर वर्ष हम बुराई का पुतला जलाते हैं, ना कि रावण का पुतला जलाते हैं। तो ये एक संकेत मात्र है। रावण तो का अंत तो एक बुराई के नाते हो ही गया था, लेकिन ये हर वर्ष हम संकेत के नाते हम उस पुतले को लाते हैं जो बुराई का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर जो रामलीला के बारे में एक डीप डिस्कशन हुआ है, आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।